ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में वक्री बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास इसलिए भी रहने वाला है कि इन 23 दिनों में जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं, इस निर्णय के कारण आने वाला वर्ष 2026 भी आपके लिए प्रभाव दिखाने वाला होगा। तो आप इस वीडियो को धैर्य के साथ में देखिएगा, समझिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब आइए जान लेते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक के लिए वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह जो हैं 11 नवंबर 2025 को ये कर्क राशि में वक्री होंगे और यदि देखा जाए तो 4 दिसंबर 2025 तक ये वक्रीगत अवस्था में अपने उच्चस्थ राशि में ही रहेंगे। 4 दिसंबर के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर जो ये 23 दिन का टाइम है, जब बृहस्पति उच्चस्थ होकर वक्री हो रहे हैं, तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ और साथ ही स्वर्ण, इन सभी चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर से। निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए तीसरे भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे और वक्री होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, तो काम धंधे के लिए वक्री बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो लोग अपनी फैक्ट्री, दुकान अथवा किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। सप्तम भाव में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, स्टेशनरी बेचने वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, या कागज से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं आपके, इन सभी क्षेत्रों में इन 23 दिनों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कहा था कि ये 23 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मकर राशि वालों, यदि आप अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इन 23 दिनों में जो आप निर्णय लेंगे, आगे चल के उन निर्णयों से आपको नुकसान होगा। इसलिए इस समय अवधि के दौरान यदि आप इंडिविजुअल जो भी कार्य कर रहे हैं उनको आप करते रहें। बिजनेस व्यापार से लाभ होगा, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री से आपको लाभ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर इन 23 दिनों में आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आप बचिएगा। बृहस्पति वर्तमान समय में अतिचारी अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इस समय अवधि के दौरान महत्वपूर्ण डिसीजन को आपको टालना होगा। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होने के योग, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्री काल अच्छा रहने वाला है। वही यदि देखा जाए तो बृहस्पति जब सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मकर राशि वालों यहाँ पर विवाह के बहुत ही सुंदर योग आपके लिए बनाएंगे। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, बृहस्पति जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बृहस्पति जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो ये विवाह के योग बना देते हैं। तो जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक या जातिका जिनका विवाह पहले से तय है, यानी कि 11 नवंबर 2025 से पहले यदि आपका विवाह तय था, आपके शादी का योग जो है वो 10 दिसंबर तक है, तो आप शादी विवाह कर सकते हैं, आप वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे, स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में 11 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में शादी विवाह का रिश्ता आता है और इन 23 दिनों में ही आपको ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली कि अचानक से आपकी शादी फिक्स हो गई, शादी विवाह होने का योग भी बन गया और साथ ही आपके कार्ड वगैरह भी छप गए, यानी चटमगनी पट ब्याह की स्थिति से आपको बचना होगा। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। 11 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर तक अगर आप मैरिटल लाइफ को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़िएगा।
इस समय अवधि में आप लिए गए निर्णय बहुत अच्छे नहीं साबित होंगे आगे चल के, ठीक है। तो जिन लोगों के पहले से तय हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय अवधि के दौरान जिनके तय होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी और आपके बीच में ईगो की प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे को आप समझ के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। साथ ही आप देखें कि जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां लाभकारी बनती हुई नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति की अगर देखा जाए तो पंचम दृष्टि जो है वह लाभ भाव पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर आपके लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा धन आपको मिलेगा, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा और इनकम आप सोर्सेज भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए जनरेट होते नजर आएंगे। मकर राशि वालों, यह वही समय होगा जब आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, इन 23 दिनों में उसके पूर्ण होने के योग दिखाई देते हैं। लाभ आपका बढ़ेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, इन 23 दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। अब देखिए बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में तो है और ये वक्री हैं और आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये देखिए इनके नीच के हो जाते हैं ये, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि नीच की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में आपके वजन बढ़ने के योग बनते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी, विशेष तौर पर मोटापा बढ़ने का योग या लीवर से संबंधित सर्दी जुकाम, इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन वाली चीज़ों से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव में पड़ने की वजह से नॉलेज में वृद्धि होगी, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, धार्मिक क्रियाकलापों पर भी आप पैसा खर्च करने वाले हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए कि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है, तो अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों आपके 3rd हाउस को ये देखेंगे नवम दृष्टि से। ऐसी स्थिति में आपके राशि के स्वामी शनि पर इनकी दृष्टि होगी तो संघर्ष थोड़ा इन 23 दिनों में कम होगा, यानी कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया कि टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से, ट्रेवलिंग के कार्यों से लाभ मिलेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों इन 23 दिनों में लाभ में वृद्धि होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा, दाम्पत्य सुख आपका अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो लोग अभी जॉबलेस हैं या किसी कारणवश आपके पास में जॉब नहीं है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन 23 दिनों में थोड़ा सा भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि 4 दिसंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे वक्री होकर मिथुन राशि में, तो निश्चित तौर पर नई नौकरी की संभावनाओं को ये जागृत करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो उसे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर प्रमोशन वगैरह की बात है तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही बृहस्पति आपके 6 हाउस में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए करियर में सफलता, मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी समय अच्छा रहेगा। साथ ही 4 अगर हम देखें तो दिसंबर के बाद विदेश जाने का योग, साथ ही खर्चों में कमी आपको देखने को मिलेगी और आपके कुटुंब परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, कुटुंब परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम जरूर होगा जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 23 दिनों में कुछ मामलों में आपके लिए बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे, वही कुछ मामलों में थोड़ी सी आपके लिए चुनौतियां रहेंगी। विशेष तौर पर मैंने बता दिया कि पहली बात तो आप इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शादी विवाह से जुड़े निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ी समझदारी के साथ में आगे बढ़िएगा, है ना। और इसके साथ ही यात्रा से जुड़े हुए कार्य जो होते हैं, है ना, ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य हैं या आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो अगर 3rd हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो लाभ उससे मिलेगा, लेकिन ओवर कमिटमेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अब यदि बात किया जाए तो उपाय क्या करेंगे, देखिए सप्तम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो कहते हैं कि जब उच्चस्थ बृहस्पति वक्री होकर सप्तम भाव से गोचर करें तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने कर्म करते रहेंगे तो बृहस्पति आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए और है ना दिन भर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, जप कर रहे हैं, तो फिर ये बृहस्पति आपको कर्म विहीन कर देते हैं, आपके अंदर संतोष की भावना पैदा कर देते हैं। इसलिए जब सप्तम भाव से बृहस्पति गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व मत होइए, प्रैक्टिकल होकर आप चलिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो सप्तम भाव शनि का और शुक्र का माना जाता है। जैसे ही बृहस्पति को आप सप्तम भाव केंद्र में रहते हैं तो ऑलरेडी बली रहते हैं, जैसे ही आप इनको बली और करना शुरू कर देते हैं तो शुक्र क्षीण होना शुरू कर देते हैं। और पैसा अगर आपको चाहिए ना तो आपको शुक्र को अपनी कुंडली में बेहतर बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है ये आपको जान दे सकते हैं लेकिन पैसा आपको शुक्र देता है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को